हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है मैं आपके सामने एक नया बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूं जिसके बारे में हम डीप डाइव करेंगे। इससे पहले कि मैं जो है इस स्टॉक के बारे में बात करूं तो पहले हम ये भी देखेंगे कि इस तरीके के स्टॉक को जो है ये एनालाइज करना, तो एक बात कहा जाता है कि इसको एनालाइज करना, लेकिन किस तरीके से हमें पता चले कि इस स्टॉक को एनालाइज करना है कि इस स्टॉक को एनालाइज नहीं करना है, उस स्टॉक तक कैसे पहुंचा जाए, तो उसके बारे में भी जो हम एक डीप डाइव करेंगे। मैंने जो है आपके सामने वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है वो डाल दिया हुआ है। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे कोई भी हम जो स्टॉक के बारे में बात करते थे वो किसी भी तरह से सेल या बाई की रिकमेंडेशन नहीं होती है। हम एक बार जो है स्टॉक के बारे में डीप डाइव एनालिसिस करते हैं और जो है मैं इसको अपनी जो मेरे जो व्यूज़ हैं, मेरे को क्या लगता है उस स्टॉक के बारे में, उस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो जो है इस स्टॉक के बारे में जो है किस तरीके से मैंने इसको जो है निकाला है, क्या इसका प्रोसीजर है, जो उसके बारे में जो है हम एक बार डीप डाइव जो है कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसमें जो है ये जो है यहाँ पे जो है स्क्रीनर में हम जाएंगे और इसमें जो है मैं निफ्टी 500, ठीक है, निफ्टी 500 जो है मेरा सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि मेरे को लगता है कि निफ्टी 500 जो स्टॉक्स जो हैं इसमें जो है मैं वेल अवेयर हूं, तो मेरे को इसके अंदर में ही काम करना है। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपका जो है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस जो है कितना है। आप जो है क्या निफ्टी 50 को जो है उसमें स्टडी करना चाहते हो, निफ्टी 200 में करना चाहते हो, निफ्टी 500 में करना चाहते हो, कहीं कहीं जो है वो निफ्टी 1000 में भी जो है वो करते हैं। तो आज जो है हम निफ्टी 500 जो है मैंने इसका चार्ट निकाला हुआ है। पहले तो हम निफ्टी 500 का एक बार चार्ट निकाल कर देख लेते हैं कि इस टाइम पे जो है हमारी वैल्यूएशन जो है, अगर मैं 10 ईयर्स का अगर मैं मान के चलूँ तो देखिए 10 ईयर्स में कितने टाइम में जो है यहाँ पे जो है ये हमारे पास में ये इस लेवल में ये हमें मिलता है। तो हम देखेंगे कि अभी जो है ये 200 मूविंग डेज का जो है हमने नीचे चार्ट लगाया हुआ है, वहीं से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इस जगह में, इस जगह में, इस जगह में तो काफी कम टाइम है कि ये यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आने के बाद में एक अच्छा मूवमेंट भी जो है ये हमें देके जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें टाइम लगा हुआ है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा है, यहाँ पे बहुत कम टाइम लगा है, यहाँ पे बिल्कुल टच कर कर ही निकला है। यहाँ पे भी जो है टच करके जो है एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ बनाते हुए ये दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये जो है आगे आने वाले टाइम में ये हमें यहाँ से मूवमेंट देना चालू करे। वहीं पर ही अगर मैं इसका पी रेशो देखूं 5 ईयर्स के, अगर कंपैरिजन करूं तो 5 ईयर्स के कंपैरिजन से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो आप इसको ये देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये जो बिल्कुल अपनी जो है मीडियन के पास में है। ठीक है, इसका जो मीडियन जो है ये कितना है, 24.9 के आसपास में इसका मीडियन है, और अभी जो है बिल्कुल अपनी ये मीडियन के आसपास में हमें मिल रहा है 5 साल के मीडियन में। वहीं पर ही जो है अभी जो है मैं इसके 10 ईयर्स के मीडियन में करूँ तो 10 ईयर्स के मीडियन से जो है ये काफ़ी कम लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर ये जो है प्राइस टू बुक रेशियो में अगर मैं देखूं और इसको अगर मैं 5 ईयर से कंपैरिजन करूं तो ये भी जो है करीबन करीबन जो है हमें सेम लेवल पे देखने को मिल रहा है। ये हमें बिल्कुल जो अपने मीडियन के पास में है। इसका जो होलसेल मीडियन जो रहता है उसका 4.0 रहता है 5 ईयर के एवरेज में, और अभी जो है ये जो है हमें जो है कहाँ पे मिल रहा है, ये एवरेज से जो है हमें मीडियन से जो है थोड़ा सा कम में मिल रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अभी जो हमारा जो मार्केट जो है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं निफ्टी 500 से, 500 टॉप स्टॉक से अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं तो अभी हम काफी अच्छे लेवल पे जो है ये हमें अभी देखने को मिल रहा है। तो ये जो है ये काफी पॉजिटिव माना जाएगा। अब जो है इसमें जो है हम देख लेते हैं कि इसमें लिस्टेड स्टॉक कौन से हैं। तो इसमें देखिए 500 जो है ये यहाँ पे जो है कंपनीज का जो है ये दिखा रहा है। एक टाइम में जो है ये 50 स्टॉक्स दिखाता है एक पेज में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 50 पेजेस जो है ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब इस 50 पेजेस में जो है ये जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो अभी इन्होंने सॉर्टिंग करके दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ा जो है रिलायंस का है, फिर टीसीएस का है, फिर एचडीएफसी बैंक का है। तो इसी तरीके से जो है इसकी सॉर्टिंग हुई है। यहाँ पे जो है कुछ मैंने अपने जो है कस्टम जो है वो भी डाले हुए हैं कॉलम्स वगैरह। तो वो जो है उसको आप थोड़ा सा देख के चलिए कि ये जो कस्टम जो ऑप्शन है ये आपको देखने हैं कि नहीं देखने हैं, ठीक है, या आपको ये बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, ये आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या बनाया हुआ है, करंट मार्केट प्राइस है, मार्केट कैप है, क्वार्टरली सेल्स, जो क्वार्टर से अगर मैं जो है कंपेयर करूं तो उसमें जो है क्या डिफरेंस आया ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट में क्या जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये जो है ये दिखा रहा है। ये जो है इसमें जैसे रिलायंस में अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली अगर देखा जाए तो -0.15, और प्रॉफिट में जो है -4.78 की जो है ये हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही जो लास्ट क्वार्टर में जो है एच एन आई जो है क्या करा है, एच एन आई यहाँ पे जो है क्या है, मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग हैंड को मैंने एच एन आई मेंशन करा हुआ है। इसमें जो है अपने प्रमोटर जो है वो क्या कर रहे हैं, इसके बाद में जो है अपने जो यहाँ पे जो एफडीआई है, मतलब कि जो सॉरी नॉट एफडीआई, यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है वो क्या कर रहा है, और जो बाहर के जो म्यूचुअल फंड है
वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन तीनों का जो है ये कंसेप्ट जो है ये HNI में मैंने डाला, इन तीनों को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो इन्होंने नेट नेट पोजीशन को जो है इंक्रीज करा है कि डिक्रीज करा है, ये जो है ये HNI में जो है ये मेंशन होता है। ठीक है, तो अब जो है ये HNI जो है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा जो है, अब जो है इस स्टॉक को, जिस स्टॉक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इस स्टॉक को पहचाना कैसे जाए या यहाँ पे हम कैसे पहुंचे, तो हम उसके बारे में भी जो है अभी हम बात करेंगे। तो ये जो स्टॉक जो है इसके बारे में करना क्या है कि अभी जो है मैं इसको जो है, जैसे अभी फिल्टर जो है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हुआ था, मैं उन स्टॉक के ऊपर फोकस अभी मैं देखना चाहता हूँ कि जो अपने ऑल टाइम हाई, जो इन्होंने लाइफ में ऑल टाइम हाई बनाया था, उससे जो है ये कितने परसेंट अभी डाउन है, ऐसे कौन कौन से स्टॉक हैं, और उसको मैंने हाईएस्ट से करा हुआ। तो यहाँ पे आप देखिए कि MMTC जो है 96% डाउन है, वहीं पर येस बैंक जो है 95% डाउन है, वोडाफोन आइडिया जो 95% डाउन है, जेपी पावर जो है 88.68% डाउन है। अब जो है ये तो ऐसे स्टॉक हैं। अब इसमें जो है ऐसे कौन से जो है कंपनीज हैं जिसमें जो है, एक तो जो है मेरे को पैग रेशो भी अच्छा मिल जाए, ठीक है, जैसे कि इसमें 0.17 है। आज हम जेपी पावर में जो है, जेपी पावर वेंचर को जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें देखिए आप पैग रेशो भी काफी कम है। ठीक है, ROE और ROC जो है वो थोड़ा सा कम है। जब इसको हम इसके पीयर से कंपेयर करेंगे तो हम इसमें और एक डीप डाइव कर लेंगे। इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो है इसमें HNI देखो, HNI ने जो है क्या करा हुआ है, 0.30% से जो है अपनी होल्डिंग को भी इंक्रीज करा हुआ है। तो इस ऐसी कंपनीज में मैं जो है वो इंटरेस्ट होऊंगा जिसमें जो है HNI जो है वो अपनी पोजीशन को जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और HNI के अलावा जो है HNI इसको इंक्रीज कर रहे हैं, और जो है अपना जो सेल्स वगैरह जो है वो काफी अच्छा करा है, और ऑल टाइम हाई से जो है काफी अभी जो है हमें डिस्काउंट में हमें मिल रहा है। तो अब जो है इसके बारे में जो है एक बार जो है हम डीप डाइव कर लेते हैं। ये मैंने कंपनी के बारे में जो है ये खोल लिया हुआ, कंपनी के बारे में थोड़ा सा जो है पढ़ लेते हैं कि क्या है कंपनी जो है, इनकॉर्पोरेट जो है वो कब हुआ है, क्या चीजें हैं, तो इसके बारे में जो हम एक बार जो है डीप डाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कंपनी के बारे में मैं बताऊं तो कंपनी जो है वो 1994 में बनी है। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड जो है ये किस में करता है, कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी, ये इसका जो है पूरा काम है। अब इसके जो पावर प्लांट कौन कौन से हैं, 4000 मेगावाट जो है इसका जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उत्तराखंड में, जो कि जो है 2007 से जो ऑपरेशनल है। उसी के अलावा जो है 500 मेगावाट का जो है इसका जेपी बीना थर्मल पावर प्लांट जो है वो है डिस्ट्रिक्ट सागर मध्य प्रदेश में। ये जो है 2 यूनिट में बना हुआ है, जो कि 250 मेगावाट एक बनाता है, और जो दूसरा जो है वो रेस्ट ऑफ द बिजली बनाता है। 500 में से मतलब 250 बनाते हैं, करेक्ट। तो इसमें से जो है ये जो ऑपरेशनल जो है 2012 और 2013 से जो है ये भी ऑपरेशनल है। इसके अलावा जो है 320 मेगावाट का जो है ये भी जो है बिजली ये बनाते हैं, थर्मल पावर प्लांट से बनाते हैं, और ये भी जो है मध्य प्रदेश में है। इसको भी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक जो है 660 मेगावाट का है, और ये जो ऑपरेशनल है 2014 से है, और जो सेकंड जो है वो फरवरी 2015 से जो है ये भी अपना ऑपरेशनल है। ठीक है, तो ये जो है ये हमने एक बार डिस्कस कर लिया कि ये जो है पावर प्लांट में जो है ये क्या क्या है। तो अब इनकी जो है आगे कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि कैपेसिटी कैसी है इनकी। तो कंपनी जो है प्रेजेंटली जो है इनके पास में ये खुद के हैं, ओन्स करे हुए इन्होंने, और ऑपरेट अलग से कुछ ऑपरेट्स भी कर रहे हैं। 3 प्लांट्स विद एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ 2220 मेगावाट, 2 मेट्रिक टन पर एनम सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स एंड 2.8 मेट्रिक टन्स पर एनम कोल माइनिंग। तो आप ये देख रहे हो इनका जो बिजनेस जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक जो है सबसे ज्यादा जो इनका जो बिजनेस का जो पोटेंशियल जो है वो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से आता है। जैसे इनके नाम में भी पावर वेंचर है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का इनका जो है ये काफी ये क्लोज में है। इसके अलावा जो है इनका जो है सीमेंट का जो है ये बिजनेस है, सीमेंट ग्राइंडिंग का बिजनेस है, और इसके अलावा जो है इनका जो है कोल माइनिंग का भी जो है इनका बिजनेस है। सेल्स ऑफ सीमेंट प्लांट जो है, अब इसके बारे में जो है इन्होंने ये दिखाया हुआ कि द कंपनी जेपी cement grinding plant is a 2 metric ton per annum cement grinding plant. However, there was no production in financial year 2022. On 10th October 2022, the company resolved to divest the plant as a part of its debt reduction plan, and subsequently on 12th December 2022, a non-binding framework agreement was signed between the company and a buyer of a consideration of 250 crores. On 30th February 2023, the company provides to
enter into a lease agreement for a period of up to 7 years with the buyer right to purchase the asset on or before the 7th year on an enterprise value of 250 crores. The definitive agreement in this respect is yet to be executed. तो ये सारी चीजें जो हैं ऑलरेडी जो है वो बात चल रही है, 7 साल से जो है कंटिन्यूसली ये सारी बात चल रही है, अभी जो है ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इसके बाद में जो है कोल माइनिंग के बारे में जो है ये बता रहा है कि ये जो है मध्य प्रदेश में है। द कंपनी हैज वोन बाय वे ऑफ रिवर्स द बाइंडिंग ऑफ 712 पर टन out of the total fuel requirement of 5.70 MTPA for Nigeria TPP. The mine caters to a fuel requirements to extent of its annual drawing capacity of 2.8 metric ton per annum. Balance fuel requirement is met through a e-auctions. तो ये जो है ये भी जो है कोल माइनिंग में जो है ये भी सारी चीजें कर रहे हैं। पावर परचेज एग्रीमेंट जो है इन्होंने करा हुआ है। The company has a power purchase agreement with a Madhya Pradesh Power Management Company Limited, under which it is required to supply 65% of installed capacity at a tariff set by a MPERC and 5% of actual generation at a various cost to MPPCL on behalf of GOMP. As a result, the plant provides 70% of its installed capacity to MPPCL and remaining of its capacity is sold as an merchant power. Foreign currency converter bond. The company has also issued FFCB in financial year 10 for USD 200 million, which the consistent of lenders. A bond acquisition term sheet was executed in 2019, according to which all outstanding of FCCBs were mandated to be converted into equity share as an conversion price of 12 per equity share of rupees 10 each, and entire outstanding इंटरेस्ट ड्यू देयरफॉर वाज वेव्ड ऑफ। रेवेन्यू ब्रेकअप अगर देखा जाए तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 98% एंड अदर्स जो है वो 2% का है। सेगमेंट अगर देखा जाए तो पावर कंट्रीब्यूट द मोस्ट विच इज 77%, 9% जो है वो कोल से आता है एंड सैंड माइनिंग से 14% के आसपास में आता है। डेट रिस्ट्रक्शन जो है ये भी कंपनी ने करा हुआ है। द कंपनी debt was restructured in April 2019 and a total debt was reduced to 5,164 crores on September 30, 2021 from 11,149 crores on March 13th, 2019. Further, the corporation completed the sales of one of its non-core assets, JP Power Grid Limited, in March 2021 and used to cash consideration for repayment of प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट टिल जून 2022। तो अब आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से पता लग रहा है कि ये जो है इन्होंने जो है इनके पास में डेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, उसके कारण से जो है इन्होंने कुछ अपनी जो है कोर एसेट्स को जो है बेच के जो है इसको काफ़ी जो है इन्होंने कम भी करा हुआ है। बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आने वाले टाइम में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आने वाले टाइम में देखो, आने वाले टाइम में क्या है कि बिजली की जो डिमांड है वो डेफिनेटली जो बिजली की डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है। तो ये जो है ये हमारे लिए जो है एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर अगर एक बार जो है ये देख लेते हैं कि रिसेंट जो है कोई भी कम्युनिकेशन यहाँ पे कंपनी की नहीं दिख रही है, सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो आ रही है। तो 2023-2024 की फाइनेंशियल रिपोर्ट है, कोई भी जो इन्होंने लेटेस्ट कौन कॉल करा है उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो अब जो है एक बार जो है कंपनी को जो है एक बार हम एनालाइज कर लेते हैं कि इसके जो है रेशोज वगैरह जो हैं वो किस तरीके से जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। तो अब मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इस कंपनी का 11,171 करोड़ का है। एंटरप्राइज वैल्यू जो है 13,910 करोड़ का है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है लोन काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी जो है 0.33 है। एक पावर की कंपनी में जो है अगर इतना कम डेट है 0.33, तो ये हमारे लिए काफ़ी एक अच्छी बात है। ऑल टाइम हाई से जो है हमें करीबन करीबन जो है 88.7 मीन्स 89% के आसपास में जो है हमें कम में मिल रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन डील है। वहीं पर ही अगर इसको जो है प्राइस टू बुक वैल्यू से अगर हम कंपेयर करें तो 0.93 है और इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 1.94 है। तो अपनी जो बुक वैल्यू जो है उससे भी कम में मिलना और इस तरीके इतनी ऐसी कंपनी जिसका जो है आने वाले टाइम में जो है काफ़ी अच्छा जो है आउटलुक हो सकता है, तो ये काफ़ी बेहतरीन जो है ये डील है। अब यहाँ पे आप ये देखो कि इसका पैट्रियोटिक स्कोर जो है 9 है, इससे बेहतरीन कोई स्कोर हो ही नहीं सकता। तो सबसे बेहतरीन जो है अपने स्कोर पे है। पैग रेशियो जो है 0.17 है, बेस्ट इन टू द इंडस्ट्री है। ROE जो है ये भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है हमें, 14 और 12.8 है। पावर कंपनी है, कोल माइनिंग में है, तो इन सारी चीज़ों के हिसाब से जो अगर हम ROE को कंपेयर करें तो काफ़ी बेहतरीन है। इसको जो हम अपने पीयर्स के साथ में भी जो है अभी हम कंपेयर करेंगे।
इसकी जो है करंट वैल्यू जो है 16.3 है और बुक वैल्यू जो है 17.5 है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी जो कि अपने बुक वैल्यू से भी जो है हमें कम प्राइस में मिल रही है, तो वो एक काफ़ी बेहतरीन डील होती है। और इस तरीके की कंपनी जहाँ पे जो है वो बुक वैल्यू से भी कम मिल रही है, उसका जो है काफ़ी जो है उसका जो अमाउंट जो है, क्योंकि काफ़ी पुरानी कंपनी है तो उसकी जितने भी जो बुक वैल्यू में जो ये मेंशन होगी काफ़ी पुराने जो है वो डिटेल्स वगैरह मेंशन होंगे, उससे भी हमें सस्ते में मिल रहा है। वहीं पर ही उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है जो कि 28.9 रुपीज़ की आ रही है, और अभी जो उसका जो प्राइस चल रहा है 16.3 रुपये का चल रहा है, तो ये काफ़ी बेहतरीन डील जो है ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर इसका जो है ये देखिए कि ये कितना एक्सपेंस है, तो अपने जो इसका जो पी जो है वो हमें 6.8 में मात्र मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं पर ही अगर इसके इंडस्ट्री के पी देखा जाए तो वो 35 के आसपास में रहता है, तो इंडस्ट्री पी से जो है हमें करीबन करीबन जो है 80% के आसपास में जो है ये हमें सस्ता अभी मिल रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन जो है ये डील देखने को मिल रही है। सी एफ ओ बाय पैड जो है ये काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, इसको जो है हम आगे जो है डिटेल में भी जो है हम इसको देखेंगे कैश फ्लो में कि किस तरीके से जो है ये देखने को मिल रहा है। हाई एंड लो जो है इससे जो है 24 एंड 12 रुपीज़ का जो है ये बनाया हुआ है। ठीक है, अब जो है इसको जो है हम देख लेते हैं इसकी अलग डिटेल्स वगैरह। तो अब जो है अगर मैं इसको प्राइस से अगर मैं देखूं, तो आज जो है 1 ईयर्स में अगर हमें देखा जाए तो 200 डीएमए के नीचे जो है ये हमें यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं पर ही जो है अगर जो है इसको अगर मैं 5 ईयर्स में अगर मैं देखूं, तो ये जो इसने जो टॉप जो बनाया था ये इसने बनाया है 23.25 रुपीज़ का, और जो अभी जो हमें मिल रहा है काफ़ी लोअर लेवल पे हमें मिलने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो है अगर इसी को जो है अगर मैं इसको पी से कंपेयर करूं, अभी जो है देखो कभी भी कंपनी को जो हम दो तरीके से कंपेयर करते हैं, एक तो जो है हम उसको खुद के वैल्यूएशन से, एक अपने पीएस के। तो अभी जो हम इसको खुद के वैल्यूएशन से एक बार कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं लास्ट के 5 साल का अगर पी ईयर में देखूं, तो इसका जो मीडियन जो पीई जो रहता था वो रहता था करीबन करीब जो है 25.6 के आसपास में। अभी जो है ये हमें कितने के आसपास में मिल रहा है, उससे काफी कम में मिल रहा है। ये यहाँ पे जो है ये 0 पॉइंट कुछ समथिंग के आसपास में जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है अगर ये एग्जैक्ट मैं बताऊं तो ये कितना है, अभी जो है ये सॉरी 6.8 के आसपास में है जो है हमें ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड है तो ये हमें दिखा नहीं, 6.8 के आसपास में दिख रहा है, जबकि मीडियन जो है इसका 25 है, तो बहुत बड़ा जो है इसमें जो है हमें गैप देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही जो है अगर मैं इसको प्राइस टू बुक में अगर मैं इसको देखूं, तो प्राइस टू बुक में अगर देखा जाए तो इसका जो मीडियन जो था विच इज़ 0.4, ये मीडियन से जो है हमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली जो है अगर हम इसको प्राइस टू बुक से अगर कंपेयर करूं, तो अपने से ही अगर हम कंपेयर करें तो 5 साल के जो एवरेज है उससे हमें थोड़ा सा रिच वैल्यूएशन में मिल रहा है प्राइस टू बुक में। अगर पी से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है। और मेरे हिसाब से इस तरीके की कंपनीज को जो है हम पीई रेशो से कंपेयर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें जो है देखो आप ये मान के चलो तो बुक वैल्यू से तो ये हमें ऑलरेडी कम में मिल रहा है, मीन्स इसका जो बुक वैल्यू है उससे तो हमें ये ऑलरेडी कम प्राइस में मिल ही रहा है, तो इसको अगर मैं पी से कंपेयर करूं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। बट जो है आप कंसिडरेशन के लिए दोनों से के साथ में आप इसको कंपेयर करके चल सकते हैं। अब इसको अगर इसको एनालाइज करा जाए तो इसका बेनिफिट यही है कि ये जो है अपने बुक वैल्यू से भी कम में मिल रहा है 0.93। कंपनी ने जो है काफ़ी बेहतरीन जो है प्रॉफिट ग्रोथ दिया हुआ है 39.8% CAGR का, अगर लास्ट 5 साल का अगर हम डेटा देखें। वहीं पर ही जो है इसके कॉन्स जो हैं वो ये हैं कि कंपनी जो है रिपोर्ट कर रही है लगातार प्रॉफिट्स वगैरह, लेकिन कोई भी डिविडेंड वगैरह नहीं दे रही है। कंपनी जो है इसका लो रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर हम इसका लास्ट 3 साल का अगर हम इसका एवरेज निकाले तो 4.9 के आसपास में है, और प्रमोटर ने जो है 79.2% जो है ये प्लेजिंग करी है। देखिए ये एक काफ़ी जो है एक रेड मार्क रहता है कि प्रमोटर ने जो है अपनी जो है प्लेजिंग करी हुई है, तो इसका क्या रीज़न होता है और ये होता क्या है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो प्रमोटर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कंपनी में मान के चलो कि उनकी जो भी हिस्सेदारी, एक एग्जांपल मान के चलो कि इस केस में जो है मान के चलो चलो एक बार जो है हिस्सेदारी देख ही लेते हैं कितनी है तो बेटर रहेगा। तो इस केस में जो है अगर देखा जाए तो 24% की जो है हिस्सेदारी प्रमोटर की है। तो इस 24% की जो इसकी हिस्सेदारी है उसमें से जो है 79%, इसमें से करेक्ट, इसमें से जो इसकी जो हिस्सेदारी उसमें से 79% जो है इसने होल्डिंग जो है प्रमोटर ने जो है वो प्लेज कर रखी है। ये थोड़ा सा जो है डेफिनेटली इसको हम पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे, ये नेगेटिव ही रहता है। बट जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका एक तो इसकी होल्डिंग ही काफ़ी कम है, 22% की होल्डिंग है। उसमें से जो है 22% की होल्डिंग में से जो है 79% जो है इसने प्रमोटर ने प्लेज करा है।
और आपको ये भी मैं बता देता हूँ, कभी भी प्रमोटर जब भी कोई स्टॉक को प्लेज करता है तो वो जो प्लेजिंग करने से, प्लेज क्या होता है, प्लेज होता है गिरवी रखना। कि मैंने जो है, मैं बैंक के पास में गया, बैंक को मैंने बोला कि भैया मेरे को जो है इतने पैसे चाहिए, तो उसने बोला ठीक है, इसके लिए मेरे को जो है कुछ आप जो है गारंटी दो। तो मैंने क्या करा कि अपने जो कंपनी के जो शेयर थे उसको हमने प्लेज कर दिया। जो प्लेज करने के बाद में जो पैसे जो मेरे को मिलेंगे, वो जो होता है प्रमोटर जो होता है, वो कभी भी जो है कंपनी के लिए उसको खर्च नहीं करता। वो उसका जो है पर्सनल उसके एक्सपेंस हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वो आप हमेशा ये ध्यान के रखिएगा कि कभी भी जो है प्रमोटर अगर अपने शेयर को प्लेज कर रहा है और उसमें से जो वो मनी यूज़ कर रहा है वो बिजनेस के लिए वो नहीं यूज़ करेगा, उसको जो है वो डेफिनेटली अपने पर्सनल किसी काम के लिए वो यूज़ करेगा, क्योंकि वो अपना अपने ही उसने जो है प्लेजिंग करी हुई है। जहाँ पे जो है इस तरीके से जब वो बैंक से जब वो लोन लेना होता है तो वो पूरी कंपनी लोन लेती है, प्रमोटर कभी लोन लेता है, करेक्ट। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्लेजिंग जो है 79% की जो उसने बैंक या कहीं पे भी उसने प्लेजिंग करी हुई है, तो ये जो उसने जो पैसे जो ले रखे हुए हैं प्लेज करके, ये जो है उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रखे हैं। कंपनी के यूज़ में जो है ये चीज़ें नहीं आती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है एक बार जो है इसका पीयर्स कंपैरिजन कर लेते हैं। तो पीयर्स में जो है आप देखेंगे ज़्यादातर जो है जितनी भी जो पावर मेकिंग कंपनीज हैं जो कि जो है हाइड्रो में है, तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें लिस्टेड हैं। तो हम जो है इसको अगर मैं कंपेयर करूं, एक तो जो है ऑल टाइम हाई से जो है हमने देख लिया कि ये जो है 88% जो है ये हमें सस्ता मिल रहा है। दूसरी जो कंपनीज जो है इस लेवल पे सस्ती नहीं मिल रही है। अडानी ग्रीन अभी काफ़ी गिरा है, तो इस हिसाब से ये 65% डाउन है। बट अभी भी जो है जो जिस स्टॉक की जो हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी डाउन में जो है हमें मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद में जो है इसका जो सेल जो है लास्ट क्वार्टर से अगर देखें तो वो थोड़ा सा डिप डेफिनेटली आया है, बट इसका प्रॉफिट जो है ये भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो कहीं ना कहीं जो है ये हमें टर्न अराउंड भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। पीई जो है वो जितने भी इसमें जो इसके पीयर्स हैं उसमें जो है हमें सबसे कम पीई में मिल रहा है। पेग रेशियो जो है इसमें जितने भी इसके जो पीयर्स हैं उसमें जो है ये सेकंड नंबर पे है। अडानी पावर का जो है इसका ग्रोथ काफी अच्छा है, इसलिए जो है पीई ज्यादा होने के बाद में भी, 14 का पी होने के बाद में भी पैग रेशियो है 0.16 का है। सेम जो है हमारा पॉइंट 0.17 का है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सेकंड नंबर पे, बट जो है पैग रेशियो के हिसाब से हम सेकंड नंबर में है। वहीं पर ही जो है अगर हम आर ओ ई जो है अगर हम 3 इयर्स का एवरेज देखें तो हम जो है वन ऑफ द लोएस्ट आ रहा है। वहीं पर ही आर ओ सी और आर ओ ई जो है वो लगभग लगभग सेम ही रहेगा, तो वन ऑफ द लोएस्ट ही हमें देखने को मिल रहा है। सेल्स वेरिएशन जो है ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है 27% का। मीन्स जितने भी इसके पीयर्स हैं इसमें जो सेल्स जो हैं इसने जो है सेकंड जो है नंबर में है। जो अडानी ग्रीन ने सबसे ज़्यादा जो है इसमें सेल्स में वॉल्यूम करा है 43% का, और इसने जो है 27% का जो है इसने वॉल्यूम करा है। 27% का वॉल्यूम भी जो है ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम माना जाएगा। इसके अलावा जो है करंट मार्केट टू टू बुक वैल्यू जो अगर हम देखा जाए कि अब जो है इसमें जो बुक वैल्यू जो है और उसमें करंट मार्केट प्राइस को अगर मैं डिवाइड करूं, तो जो है इसमें जो है क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो जो है इसमें आपको वन ऑफ द बेस्ट डील मिल रही है। करंट मार्केट टू बुक वैल्यू जो 0.93 है, अपने बुक वैल्यू से भी कम में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप दूसरी की कोई भी कंपनी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हाई वैल्यूशन में आपको जो है यहाँ पे ये ट्रेड करते हुए आपको ये दिख रहे हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो है एचएनआई की जो स्ट्रॉन्ग हैंड है उन्होंने क्या मूवमेंट करी है, तो दिस इज वन ऑफ द कंपनी जिसमें जो है स्ट्रॉन्ग हैंड ने जो है अपनी जो है पोजीशन को इंक्रीज करा हुआ है। इसके अलावा डेफिनेटली दूसरी में भी करा हुआ है, अडानी ग्रीन्स वगैरह में भी जो है पोजीशन इंक्रीज है, अडानी पावर में भी इंक्रीज करा हुआ है। उसके बाद में जो है टाटा पावर में भी जो है इंक्रीज करा हुआ है। बट दिस इज वन ऑफ द कंपनी जेपी पावर, यहाँ पे भी जो है इन्होंने अपनी पोजीशन को इंक्रीज करा हुआ है जितने भी जो स्ट्रॉन्ग हैंड है। स्ट्रॉन्ग हैंड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैं स्ट्रॉन्ग हैंड जो है किसको मानता हूँ। तो देखो ये इस तरह की कंपनी है जो आपको जो है अपनी बुक वैल्यू जो है बुक्स में जो इसकी वैल्यू उससे भी आपको कम में मिल रहा है। पेग रेशियो जो है इसका काफ़ी बेहतरीन है, पी इसका काफ़ी कम है, ग्रोथ जो है इसके पी से बिल्कुल जो है ज़्यादा है, और इसलिए जो है इसका 0.17 के आसपास में मुझे पेग रेशियो मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। सेल्स वेरिएशन जो है 27% से जो है ये ग्रो कर रहा है लास्ट के 3 इयर्स का CAGR अगर देखा जाए तो काफ़ी इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये हमें जो है काफ़ी बेहतरीन लेवल पे और काफ़ी बेहतरीन कंपनी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब जो है एक बार जो है इसका जो है सेल्स वगैरह अगर हम इसका फिगर देख लेते हैं कि सेल्स वगैरह जो है वो किस तरीके से है, तो अभी जो है इसका जो है सितंबर में जो है इसने जो है 1226 करोड़ का जो है बिजनेस करा था। वहीं पर ही जो है लास्ट सितंबर में जो है इसने 1350 करोड़ का जो है बिजनेस करा था। लेकिन जो प्रॉफिट जो है लास्ट टाइम जो है इसने जो 69 करोड़ का जो प्रॉफिट जो दिया था, इस बार जो है इसने 183 करोड़ का जो है इसने जो है
यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। इसके दो रीजन जो है एक बार देखने को मिल रहे हैं। एक तो पहला है कि इसमें जो हमारा जो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो काफी अच्छा हो गया है, 30 से जो है वो 32% हो गया है, जिससे कि जो हमारा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था, जो कि 411 करोड़ के आसपास में जो आ रहा था, यहाँ पे जो है 386 करोड़ के आसपास में कम है, क्योंकि रिलेटिवली हम इसको 1350 से हम कर रहे हैं। यहाँ पे धंधा ज्यादा हुआ है, यहाँ पे जो है बिजनेस कम हुआ है, इसलिए जो है ये कम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो है दूसरा जो है हमें यहाँ पे जो है ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो अदर डेप्रिसिएशन जो है, ये भी ठीक, अदर इनकम, ओके, अदर इनकम जो है लास्ट टाइम में जो है वो काफी कम थी, मीन्स जो है -70 में था। इस बार जो है अदर इनकम में जो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला है, तो इसके हिसाब से है। लेकिन अगर मैं इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से भी देखूं तो सितंबर से जो है डेफिनेटली थोड़ा सा जो है डी ग्रोथ आया है। नेट प्रॉफिट में जो है ये देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो है अदर इनकम की वजह से दिख रहा है, तो इसको बहुत ज्यादा हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। अगर इसको मैं बहुत ज्यादा कंसिडरेशन में अगर नहीं भी लूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो जो 411 करोड़ का जो था, वो जो है अभी जो है 386 करोड़ के आसपास का जो है ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है आप देखें कि एक अच्छा जो है ये, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रोथ है, बट जो है ग्रोथ थोड़ा सा डिक्लाइन भी है, तो लेकिन जिस हिसाब से जिस वैल्यूएशन पे हमें मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे जो है ये हमें ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ठीक है, वहीं पर ही जो है इसको अगर जो है हम जो है इसका ईयरली डेटाबेस से अगर हम इसको चेक करें, तो ईयरली से अगर हम इसको चेक करेंगे तो आप इसमें देखिए कि ईयरली से जो है ये अभी जो है हमें किस वैल्यूएशन पे मिल रहा है, 6,686 करोड़ का जो है ये अभी बिजनेस कर रहा है, जो कि लास्ट ईयर से जो है थोड़ा सा जो है रिलेटिवली हमें कम देखने को मिला। हो सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर में जो है ये अच्छा भी हो जाए, बट अगर मैं इसको म्यूटेड सेल भी बोलूँ कि ठीक है इतना ही कर रहा है, 6,600 के आसपास में भी कर रहा है, लेकिन इसका जो वैल्यूएशन है ये आप हमें देखिए कि ऑल टाइम हाई से जो है ये हमें करीबन करीबन जो है 78-80% के आसपास में जो है ये हमें डिप देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन जो है ये है। 2013 में जो है ये 2,460 करोड़ का बिजनेस करते थे, और अभी जो है ये करीबन 6,600 करोड़ का जो है ये बिजनेस करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। यहीं पर हम ये देख लेते हैं कि चार्ट में जो है ये जो मूवमेंट, जो इसकी जो प्राइस की जो मूवमेंट जो थी, जो इसने जो एक ऑल टाइम हाई जो बनाया था, वो कब बनाया था, वो आप देखो कि 2007-2008 के आसपास पे जो है इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद में ये वहां पे नहीं पहुंचा है। ठीक है, 2007-8 में तो यहाँ पे डेटा ही नहीं है हमारे पास में। 2013 से भी अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ, तो 2013 से अगर मैं कंपेयर करूँ आज के टाइम में, तो जो 2000 की जो सेल थी वो 6000 के आसपास में हो गई है, 3 टाइम्स। और प्रॉफिट जो था, जो कि 350 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट जो था, वो आज के टाइम में जो है करीबन करीबन जो है 1300 करोड़ के आसपास का जो है ये हमें अभी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक काफी पॉजिटिव है। तो आप इस तरीके से आप इसको एनालाइज करो कि ये जो है आपको एक तो कितना लंबे कंसोलिडेशन के बाद में मिल रहा है, 80% ऑल टाइम हाई से डाउन मिल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू से भी आपको कम प्राइस में मिल रहा है, और इस लेवल पे मिल रहा है जहाँ पे इसकी जो सेल जो है वो ऑलरेडी काफी रिकवर हो चुकी है। जो 2000 करोड़ का जो बिजनेस जो ये करते थे 2012-13 में, अभी जो है 2024 में जो है ये 6,500-7,000 के आसपास करोड़ का बिजनेस जो है ये करने चालू कर दिया इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे जो है इसके अलावा मैं आपको जो है एक और चीज काफी बेहतरीन बताता हूँ, जो हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस भी करा, कि इनका जो ये इंटरेस्ट जो ये पे करते थे, क्योंकि इनका डेट बहुत ज्यादा था, वो जो है 2-3 हजार करोड़ के आसपास में जो रहता था, उन्होंने जो है ये इसको डिक्रीज कर करके 1400 से जो है अभी जो है ये मात्र 433 करोड़ का जो है वो ईयरली जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने डेट के ऊपर। तो इन्होंने डेट जो है वो काफी जो है वो रिड्यूस करा है, जो कि हर एक कंपनी का जो है पेन पॉइंट होता था। देखिए यहाँ पे जो है क्या हो गया था 2017 और 2018 में, इनका जो डेट जो है वो इतना बढ़ चुका था कि ये जो है प्रॉफिट तो ये ऑपरेशन प्रॉफिट तो ला रहे हैं, 1713 करोड़ का ये जो है इन्होंने प्रॉफिट तो लाया, लेकिन इसमें दिक्कत इन्होंने ये हुआ कि इनका जो है इन्होंने इंटरेस्ट ही जो है वो करीबन करीबन जो है वो 3,000 करोड़ का दे दिया। तो नेट नेट में जब इसका जो है नेट प्रॉफिट जो आ गया वो माइनस में चल गया, -1295 करोड़ के आसपास में। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो अपना जो है इंटरेस्ट, मींस इंटरेस्ट मतलब जो उन्होंने लोन लिया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दे रही है, वो अगर ड्रास्टिकली कम हो रहा है, और जो है उसकी जो सेल्स जो है वो बढ़ रही है, और प्रॉफिट जो कंपनी लॉस बना के जो है फिर वो प्रॉफिट में टर्न हो रही है, ये एक काफी पॉजिटिव जो है वो ये माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम जो है इसकी सेल्स ग्रोथ जो है अगर हम देखें, तो इसका जो है 9% जो है इसका जो है 10 साल का CAGR से, लेकिन प्रॉफिट जो है 46% के आसपास में ग्रोथ करा है। लेकिन इसका जो प्राइस की मूवमेंट देखिए, मात्र 2% से जो है इसकी प्राइस की मूवमेंट हुई है। वहीं पर ही जो है अगर मैं इसका
3 इयर्स का जो है अगर मैं डेटा देखूँ तो 27% से जो है इसका जो है मूवमेंट हुई है। सेल्स में, प्रॉफिट में 98% की बढ़त हुई है, और वहीं पर ही जो है इसका जो प्राइस जो है वो मात्र 50% से बढ़ा है। वहीं पर ही जो है अगर मैं इसका जो है लास्ट 1 साल का अगर मैं डेटा लेना चाहूँ तो सेल्स जो है वो 19% से मूवमेंट करी है। प्रॉफिट जो है वो जो है काफ़ी ज़्यादा जंप करा है, 3121 करोड़। इसमें जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अदर इनकम का जो है इसमें काफ़ी पार्ट है, तो इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी जो है इसकी जो मूवमेंट जो है अगर मैं बोलूँ कि ठीक है 12 ट्रेलिंग मंथ में 20-22% की भी अगर ये जो है अगर ये मूवमेंट दे रहा है, और 1 साल में जो है अभी 17% के आसपास में दे रहा है, तो सबसे बड़ा जो इसका जो कैच जो इसको जो करना है वो इसके जो है लॉन्ग टर्म एवरेज, लॉन्ग टर्म में जो है जो 2% की जो इसने मूवमेंट दी हुई है, और स्टॉक जो है वो ऑलरेडी जो है सेल्स 9% से, प्रॉफिट जो है 46% से, और जो इसका जो प्राइस की जो मूवमेंट हुई है मात्र 2% से जो है वो ग्रो करा। तो इस तरीके का जो डिफरेंस जो है ये आने वाले टाइम में जो है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। अभी जो है इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसमें जो है काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट करा हुआ है। लास्ट 3 साल का जो अगर हम डेटा देखें तो जो 5% के आसपास में होता था, लेकिन अभी जो है लास्ट ईयर में जो है इन्होंने 13% का रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल के दिया हुआ है। ये काफ़ी पॉजिटिव है। इसका दूसरा रीज़न ये भी होएगा कि क्योंकि आजकल जो है आपको पता है कि पावर कंपनीज जो है बहुत ज़्यादा जो है फोकस्ड में है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं कि हम जो हैं इस तरीके की जो पावर कंपनीज हैं उनको जो है इम्पोर्टेंस दें। नेचुरल रिसोर्सेज से जो बिजली जनरेट करती हैं, जैसे हाइड्रो से है ना, या फिर विंड से हैं, तो इनको जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिशियरी फॉर टेलविंड, जो गवर्नमेंट से जो टेलविंड मिल रहा है उसमें जो है इनको एक जो है काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, अब जो है इनका जो है ये देख लेते हैं कि क्या जो रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये अब हम देख रहे हैं कि रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। लास्ट 5 साल का अगर मैं डेटा लूँ तो 3500 से 3536, 3592, 4614 और 5145 करोड़, तो कॉन्टिन्यूसली इनके रिजर्व बढ़ रहे हैं। इक्विटी कैपिटल जो है वो 6853 करोड़ का है, वो सेम है। बोरिंग्स जो है इनकी जो है वो काफ़ी कम हुई है। जो इनकी जो बोरिंग जो होती है एक टाइम में जो है 23,000, 25,000, 32,000 करोड़ के आसपास में जो बोरिंग जो इनकी रहती थी, वो अब जो है वो घट के लोएस्ट लेवल पे अपने 4,014 करोड़ के आसपास में आ गया। तो जो कि एक काफ़ी काफ़ी पॉजिटिव जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनकी जो CWIP जो है वो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे जो इन्होंने जो पैसे जो लगाए थे वो ऑलरेडी जो है वो बिजनेस जो है वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा CWIP में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट ईयर में जो है 217 करोड़ के आसपास का जो है इन्होंने CWIP में इन्वेस्टमेंट करी है। फिक्स असेट्स जो हैं वो इनके जो है थोड़े से यहाँ पे रिड्यूस हुए हैं। फिक्स एसेट्स जो है यहाँ पे थोड़े से रिड्यूस हुए हैं। इसका कारण ये भी है कि इन्होंने जो है डेट की जो रिडक्शन करी है उसके कारण से जो है इन्होंने अपने फिक्स एसेट्स को कुछ ना कुछ जो है थोड़ा सा हल्का करा हुआ है। ठीक है, इनकी जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है आउटसाइड में भी देखने को मिल रहा है 525 करोड़ के आसपास में, जो कि लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो वो कॉन्स्टेंट है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ये अगर हम देखें तो लास्ट 4-5 साल से कैश जो है वो अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश वो जनरेट कर पा रहे हैं। बट जो परसेंटेज ऑफ जो कैश जनरेट कर पा रहे हैं, जो ये नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं और जो ये कैश जनरेट कर पा रहे हैं, उसमें एक डेफिनेटली गैप है। उस गैप को जो है आप कंसिडर करके चलिएगा। ठीक है, उसके बाद में कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा हम डीप नहीं जाते हैं, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। इसके बाद में रेशोज अगर हम देख लें तो डेटर्स का जो है ये इंप्रूवमेंट हो रहा है, जो 74 डेज का जो है 64 डेज में जो है ये पैसे वगैरह दे रहे हैं। कैश कन्वर्सेशन साइकिल इसी हिसाब से बढ़ गया है, जो 73-74 का रहता था वो 64 डेज में आ गया। वर्किंग कैपिटल डेज की जो रिक्वायरमेंट जो रहती थी वो जो है वो यहाँ पे बढ़ी हुई दिख रही है, जो कि जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मानी जाएगी। 44, 67 और अभी जो है ये 61 के आसपास में जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, तो अभी जो है प्रमोटर्स ने जो है अपनी जो पोजीशन जो है अपनी पोजीशन को जो है इन्होंने हल्का करा हुआ है। अपनी पोजीशन को हल्का करने के बाद में जो है, जो कि 26% के आसपास में जो ये देखने को मिलता था, आज के टाइम में 24% के आसपास में देखने को मिल रहा है। लेकिन आप FII का देखें जो 2021 में 1% के आसपास में था, और बढ़ के जो है ये फिर बीच में जो 2023 में 23% के 2023 में जो है 5% के आसपास में हुआ है। अभी जो है ये बढ़ के जो है हाईएस्ट एवर लेवल पे जो है 7.78% पे हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो अभी जो है आप ज़्यादातर न्यूज़ यही देख लेंगे कि FII जो है वो सबसे ज़्यादा जो है बिकवाली कर रहे हैं।
लेकिन कुछ कंपनीज अभी भी जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, जहाँ पे एफआईआई जो है अपनी पोजीशंस को कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप देखें तो इसमें दिसंबर 2023 से मार्च 2024, जून 2024 और आज इस ये जो लास्ट जो क्वार्टर जो था सितंबर 2024 में जो है कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ इंक्रीज जो है वो एफआईआई ने यहाँ पे करा है। वहीं पर अगर हम डीआईआई की बात करें तो जो 22% के आसपास 22-23% की जो है इनकी जो हाईएस्ट होल्डिंग रहती थी, वहां से घट के जो है वो अभी जो है वो 18% के आसपास में रह गया है। लेकिन अगर मैं जो है इसको सिर्फ कंपेयर करूं इसके लास्ट 2 क्वार्टर से, जो कि 18.18 के आसपास में जो रहता था, तो अभी जो है वो 18.29 के आसपास में आ गया है। तो ये जो है ये भी एक पॉजिटिव है कि लास्ट क्वार्टर से जो है जो एफआईआई तो कर ही रहे थे काफी टाइम से, डीआईआई ने भी जो है अपनी पोजीशंस को इंक्रीज करना चालू करा हुआ है। यहीं पर ये जितनी भी जो पोजीशंस की जो मूवमेंट जो हो रही है, ये मूवमेंट कहाँ से हो रही है? पब्लिक से हो रही है। पब्लिक के पास में जो होल्डिंग जो रहती थी 51% के आसपास में, जो हाईएस्ट होल्डिंग देखने को मिल रही है आज के टाइम में जो है ये 49.94% के आसपास में होल्डिंग जो है पब्लिक की है। तो पब्लिक की होल्डिंग जो है वो कम हुई है। यहाँ से होल्डिंग जो है मूवमेंट कहाँ पे पास में देखनी है, यहाँ से मूवमेंट जो है एफआईआई और डीआई के पास में जो है देखने को मिल रही है, जो कि हमारे लिए काफी पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद में जो है हम जो है इसका जो है एक बार चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट जो है हमें क्या कह रहा है। चार्ट जो है चार्ट की एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो चार्ट जो है देखिए, चार्ट जो है ये हमें देखना जो है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जो है एक तो हम ये देख ही रहे हैं कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कैसी इंप्रूवमेंट हुई है, डेट रिडक्शन हुआ है। इसके साथ साथ में हम जो इसका टेक्निकल भी एक बार देख लेते तो हमारा जो कन्विक्शन जो होता है वो कन्विक्शन जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं जो है ये जो है वीकली चार्ट खोल रखा है, तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो इसने जो है एक तो पहले सीधा बहुत ही बड़ा जो है वो डाउन ट्रेंड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ये डाउन ट्रेंड का जो बेस जो इसने जो बेस जो बनाया है वो बेस इसमें ये कहाँ बना के चल रहा है, इसका जो बेस जो है ये हमें ये एक बेस देखने को मिल रहा है कि इसका जो बेस जो है इसने ये अपना बेस बना लिया है। ठीक है। इस बेस को जो है बनाने के बाद में जो है इसने यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे जो है इसने जो है एक जो है हेड एंड शोल्डर टाइप का जो है इसने यहाँ पे पैटर्न बनाया था इस जगह में। यहाँ पे जो है ये हेड एंड शोल्डर इस तरीके से पैटर्न बनाने के बाद में इसने ये मूवमेंट करके ये जो लेवल जो था ये यहाँ पे रीच कर चुका है। अब जो है एक बड़ा हेड एंड शोल्डर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए यहाँ से जो है ये यहाँ से इस तरीके की मूवमेंट हुई है। ये जो है एक बड़ा सा जो है वो हेड बन गया है, और ये जो है एक छोटा सा जो है हमें शोल्डर भी देखने को मिल रहा है। इसी शोल्डर के साथ में जो है अगर मैं रिसेंटली अगर मैं देखूँ तो यहाँ जो इसने जो एक जो टॉप बना के नीचे आया था, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया है अच्छे वॉल्यूम के साथ में, उस लेवल के पास में ही जो है ये हमें एक छोटा सा जो है यहाँ पे भी एक छोटा सा ब्रेकआउट था, उसी लेवल के पास में जो है हमें ये अभी देखने को मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है अभी अपने एक काफी अच्छे सपोर्ट जोन में है। एज पर वैल्यूएशन जो है ये हमें जो है काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो मेरे हिसाब से जो है ये काफी विन विन सिचुएशन के लेवल पे जो है ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। यहीं पर ही जो है अगर मैं इसको जो है आपके जिस तरीके से मैंने ये वीकली चार्ट देख खोल रखा है, तो आप इस वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो आप इसकी ये देखिए कि यहाँ पे जो इसकी जो वॉल्यूम जो आया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे जो इसकी जो वॉल्यूम जो है कितना हाई वॉल्यूम में जो है यहाँ पे जो है इसने ये ट्रेड करा हुआ है, और इस हाई वॉल्यूम के बाद में इसने एक अच्छा रन अप दिया हुआ है। उसके बाद में आप ये देखिए ये जो हाईएस्ट एवर जो वॉल्यूम जो है, एक हाईएस्ट एवर वॉल्यूम जो है मुझे यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये जो है कितना बड़ा जो है वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए कि ये जो वॉल्यूम जो है ये कितना ज्यादा है। ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखना है कि ये जो वॉल्यूम जो है, इस तरीके का जो हाई वॉल्यूम है ये कब आपको देखने को मिलता है। इस तरीके का हाई वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है जहाँ पे जो है बड़े बड़े एचएनआई वगैरह जो हैं जब इंटरेस्टेड होते हैं, तो इस तरीके से जो है आपको हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो आप ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम काफी हाई है। तो इस लेवल पे जहाँ पे वॉल्यूम इतने हाई हुए हुए हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला हुआ है और एक काफी अच्छे लेवल पे है ना। इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि इसका जो है टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल बहुत ही साउंड लेवल पे है, बहुत ही अच्छे लेवल पे है। तो कोई इसको अगर जो है एक थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर इसको होल्ड करना चाहे, 3 से 5 साल के लिए अगर इसको होल्ड करके चलना चाहे, तो मेरे हिसाब से जो है ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस कंपनी को हम एक होल्ड करके चलें। आने वाले टाइम में फ्यूचरिस्टिक सेक्टर से ये बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे जो है जितने भी जो पावर की जो सेक्टर हैं वो काफी जो है अभी न्यूज़ में है, काफ़ी डिमांड में है, और ये इस तरह की कंपनी है जो हमें काफ़ी अच्छे लेवल पे मिल रही है। अगर हम इसको अपने पी से कंपेयर करें, इसके पीयर्स के पी से कंपेयर करें, या फिर अगर हम इसको प्राइस टू बुक से कंपेयर करें जो कि अपने वन अपनी बुक वैल्यू से भी कम में ट्रेड कर रहा है,
और जो है ये काफ़ी कंसिस्टेंट जो है अभी परफॉर्मेंस वगैरह दिखा रहा है। सेल्स रेवेन्यू जो है इसके लास्ट कुछ सालों में जो है एक काफ़ी अच्छा जो है इसमें मोमेंटम हमें देखने को मिला है। और जो है लास्ट ऑल टाइम हाई से हमें 80% डाउन मिल रहा है। और उसके अलावा जो टाइम कंसोलिडेशन जो है वो एक काफ़ी बड़ा टाइम कंसोलिडेशन है। अगर आप देखें तो इसका जो लास्ट ये जो मूवमेंट जो हमें जो देखने को मिल रहा था ये 2010 का जो है, यहाँ पे जो है लास्ट ऑल टाइम हाई जो बनाया था उसके बाद में डाउन ट्रेंड चालू हुआ था। अभी जो है हम 2024 में खड़े हैं, करीबन करीबन जो है 14 साल का जो है एक लॉन्ग कंसोलिडेशन मिला हुआ है, जहां से सेल्स ऑलरेडी 3 गुना बढ़ चुका है, प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी जो है 3-4 गुना डबल हो चुका है। लेकिन जो प्राइस जो है जो इसका जो प्राइस जो है वो करीबन करीबन 80% टूटा हुआ मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन ही यही था कि इसमें जो है डेट के बहुत ज़्यादा चैलेंज हो चुका था। ऐसा टाइम आ गया था कि कंपनी को जो है डेट चुकाने के लिए अपने एसेट्स को भी सेल करके जो है इसको एडजस्ट करना पड़ा। बट अभी ये जो टाइम है ये काफ़ी बेहतरीन टाइम लग रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। अगर जो है हम इसको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो इसके आने वाले टाइम में जो है दो टारगेट जो अभी जो है वो करंटली जो दिख रहे हैं, एक टारगेट जो है कप एंड हैंडल के बेस में 100% का दिख रहा है जो कि 46 रुपीज़ के आसपास का दिख रहा है। और जो है अगर हम इसको ऑल टाइम हाई तक अगर होल्ड करें 82-83 रुपीज़ के आसपास में, तो ये हमें जो है 251% का गेन भी जो है देखने की देने की जो है ये कैपेबिलिटीज रखता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो है काफ़ी डीप डाइव काफ़ी डीप एनालिसिस करा हुआ है इस स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को हमने किस तरीके से फाइंड आउट करा ये भी हमने जो है वो पूरा आपको जो है इसमें पूरे केस स्टडीज में जो है पूरा डीप डाइव करके दिया हुआ है। तो इसी तरीके से जो है हम नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टाइम जो है एक नए स्टॉक के साथ में जो है हम एनालिसिस करते हुए जो है मिलेंगे आपसे। मेरी वीडियोस को शेयर लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जो हैं उनको इस तरीके की वीडियोस जो है आप शेयर करिए, ताकि हम सारे मिलके जो हैं एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ जो है साथ में बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो है आपसे जो है साइनिंग ऑफ कर रहा हूँ। तब तक के लिए जो है आप जो है अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट स्टॉक के साथ में जो हम मिलेंगे, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ दिस साइड मन थापा। टेक केयर, बाय बाय।